दोस्तों, लेसन नंबर 1 में हमने ये जाना कि किस तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान में एक सेंटेंस को बनाया जाता है। अब इस लेसन में हम ये जानेंगे कि टेंस क्या होते हैं और इनकी किस्में कितनी हैं, और फिर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि टेंस यानी ज़माना। टेंस कहते हैं ज़माने को। अब ज़माने की 3 किस्में हैं। टेंस की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी, जो गुज़र चुका, जो हो चुका, जो काम पहले हो गया, जो ज़माना पहले गुज़र चुका, उस ज़माने को, उस काम को पास्ट टेंस कहेंगे। और जो फ़िलहाल अभी काम हो रहा है और जो काम अभी हो रहा है, जो ज़माना अभी चल रहा है, इस ज़माने को, इस काम को प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और जो काम होने वाला है, जो ज़माना अभी आगे आएगा, उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस लेसन में प्रेजेंट टेंस को बनाना सीखेंगे। सिर्फ किसे बनाना सीखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो लिंकिंग वर्ब्स हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब्स इस्तेमाल होंगे वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिंकिंग वर्ब जो होगा वो होगा एम, और दूसरा लिंकिंग वर्ब है इज, और तीसरा लिंकिंग वर्ब है आर। एम का मतलब होता है हूँ, इज मतलब है, आर मतलब हैं। तो ये लिंकिंग वर्ब हुए जिनका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब ये देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ज़ाब्ता क्या है, रूल क्या है, फार्मूला क्या है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होता है, सब्जेक्ट रखना होता है। फिर उसके बाद वर्ब को रखेंगे। वर्ब में कौन सी वर्ब रखेंगे? लिंकिंग वर्ब। एम, इज, आर में से कोई एक लिंकिंग वर्ब रखेंगे। फिर उसके बाद नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। अब सवाल ये पैदा हो गया कि लिंकिंग वर्ब कौन सी रखेंगे? एम, इज, आर, 3 लिंकिंग वर्ब है। कब हमें इज रखना है, कब हमें एम रखना है, कब आर रखना है? तो देखिए, जब सब्जेक्ट आई हो तो एम का इस्तेमाल करेंगे, और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही, शी, इट और अहमद, सलीम, कोई भी नाम हो, तो हम उस सब्जेक्ट के बाद इज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट तो प्लूरल हो, जैसे वी, यू, दे और बर्ड्स, काउज, पीपल, तो इस तरीके के प्लूरल नाउन के बाद हम आर का इस्तेमाल करेंगे, लिंकिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि मैंने इसके पहले लेसन में बताया था कि सेंटेंस की 3 टाइप्स होती हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हम हर किस्म के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रक्चर में फार्मूला क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर लिंकिंग वर्ब को रखेंगे, फिर कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को। तो एग्जांपल है, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट रखा आई, और मैंने बताया कि आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, तो फिर लिंकिंग वर्ब एम का इस्तेमाल हुआ। फिर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो रख दिया अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट का इस्तेमाल कर लिया। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, आई एम अ स्टूडेंट, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, सिर्फ हम लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। अगर हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना हो तो हम लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म नहीं हूँ। ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। आगे एग्जाम्पल है, ही इज अ गुड बॉय।
तो सबसे पहले मैंने ही का इस्तेमाल किया और बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का इस्तेमाल होता है, तो हमने यहाँ पर इज का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि ही ये सिंगुलर है और इज ये भी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब इसी को निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इज के बाद सिंपली नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। आगे एग्जांपल है अहमद इज़ अ डॉक्टर। अहमद ये सिंगुलर है तो इज़ लाएंगे क्योंकि इज़ सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। अहमद इज़ अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है। अब इसी को निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? सिंपली इज के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे, जैसे अहमद इज नॉट अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर नहीं है। आगे एग्जांपल है वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिबे इल्म हैं। तो देखिए वी ये प्लूरल है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, तो हम वी के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिबे इल्म हैं। अब अगर इसी को निगेटिव बनाना हो तो आर ये जो लिंकिंग वर्ब है इसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम तालिबे इल्म नहीं हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। आइए आगे देखते हैं। रूम्स आर बिग, रूम्स आर बिग यानी कमरे बड़े हैं, तो ये अफर्मेटिव की एग्जाम्पल हुई। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? आर के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। रूम्स आर नॉट बिग यानी कमरे बड़े नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक के समझ गए होंगे। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले लिंकिंग वर्ब को रखेंगे। किसको रखेंगे? लिंकिंग वर्ब को, फिर सब्जेक्ट को, फिर एडजेक्टिव या नाउन्स को रखेंगे। हमने मुस्बत जुमले को यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस को, सादा जुमले को किस तरीके से बनाया? सबसे पहले सब्जेक्ट रखते थे फिर लिंकिंग वर्ब, लेकिन इंटेरोगेटिव में हम सबसे पहले लिंकिंग वर्ब रखेंगे फिर सब्जेक्ट रखेंगे। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक तालिबे इल्म हो? सवाल बन गया, क्या तुम एक तालिबे इल्म हो? हम इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या किया हमने कि सबसे पहले लिंकिंग वर्ब रखा, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन। यानी कि हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब की जगह लाना है और लिंकिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब आगे, इज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है? क्या वो एक अच्छा लड़का है? इज ही अ गुड बॉय। तो देखिए यहाँ पर भी हमने लिंकिंग वर्ब को पहले रखा, फिर सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद नाउन को। आगे एग्जाम्पल है आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो लोग तालिबे इल्म हैं? क्या वो तालिबे इल्म हैं? तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले लिंकिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नाउन है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अभी तक की जो जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाए, ये तमाम इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हैं। इंटेरोगेटिव भी हैं और अफर्मेटिव भी हैं। कैसे? देखिए हम सवाल में क्या पूछ रहे हैं? क्या वो एक तालिबे इल्म है? सवाल में भी इत्बात पाया गया, सवाल में भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। सवाल है और मुस्बत है। अब अगर हमें इसे निगेटिव करना है, जैसे आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्या तुम एक तालिबे इल्म नहीं हो? क्या तुम एक तालिबे इल्म नहीं हो? ये निगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ, और क्या तुम एक तालिबे इल्म हो, ये इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अगर हमें इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्या तुम एक तालिबे इल्म नहीं हो? इज ही नॉट अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है? आर दे नॉट स्टूडेंट्स, क्या वो तालिबे इल्म नहीं हैं? तो यहाँ तक कि हमने सीखा कि किस तरीके से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, किस तरीके से हम इन सेंटेंस को बनाते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।